अभी आहना चिल्लाकर कहती है, माँ दीदी नाचो, सरकार ने हमारे प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और हमें पूरे 7 लाख रुपए की फंडिंग मिलने वाली है। 7 लाख का नाम सुनते ही पीसी मौनी की आंखें फटे की फटी रह जाती है और दुर्गा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो सबके सामने आहना की तारीफ करते हुए कहता है, देखा माँ, मैंने कहा था ना कि आपकी छोटी बहू एक दिन इस घर का नक्शा बदल देगी। आज इसने वो कर दिखाया जो हम पीढ़ियों में नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। आहना बताती है कि चेक मिलने से पहले एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। वो कहती है, माँ कल मेरे बॉस खुद यहाँ विजिट यानी पड़ताल के लिए आएंगे। वो देखना चाहते हैं कि क्या सच में हम मूर्तियां बनाते हैं या सिर्फ कागजों पर काम हो रहा है। ये सुनते ही दुर्गा देवी थोड़ा घबरा जाती है। वो कहती हैं, हाय राम, वो बड़ा अफसर यहाँ आएगा, हम उसे कहाँ बिठाएंगे, क्या बात करेंगे। आहना उन्हें तसल्ली देती है और एक शानदार प्लान बनाती है। वो कहती है, माँ हमें डरना नहीं है, बस हुनर दिखाना है। हम श्रोतु मामा के कमरे को रातों रात बदल देंगे। बॉस को लगना चाहिए कि यहाँ दिन रात काम होता है। बस फिर क्या था, आहना का आदेश मिलते ही पूरा घर काम पर लग जाता है। दादा भाई और अर्जुन मिलकर श्रोतु मामा के कमरे से फालतू सामान हटाते हैं। बहुएं मिट्टी तैयार करती हैं। पूरी रात जाकर घर वालों ने उस कमरे का नक्शा ही बदल दिया। सुबह होते होते सब तैयार थे। आंखों में नींद थी लेकिन दिल में उम्मीद की किरण बहुत तेज थी। विजिट से ठीक पहले आहना देखती है कि दुर्गा देवी बहुत नर्वस है। आहना उन्हें इंग्लिश ग्रीटिंग सिखाती है। वो कहती है, माँ जब बॉस आए तो हाथ मिलाना और कहना गुड मॉर्निंग सर। दुर्गा देवी मासूमियत से कोशिश करती हैं। कभी गुड मॉर्निंग को गुड मोनी बोलती हैं तो कभी घबराहट में भूल जाती हैं। अर्जुन और आहना हंसते हुए उन्हें हौसला देते हैं, लेकिन दुर्गा देवी के हाथ कांप रहे होते हैं। वो कहती हैं, बहुरिया मेरी जीभ नहीं पलटती, मुझसे नहीं होगा। आहना उन्हें गले लगाकर कहती है, माँ बस अपनी मुस्कान रखना, वही काफी है। तय समय पर आहना अपने बॉस को लेकर घर पहुंचती है। बॉस की गाड़ी रुकते ही मोहल्ले वाले भी देखने लगते हैं। बॉस जैसे ही श्रोतु मामा के कमरे में कदम रखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। नजारा ही कुछ ऐसा था। जेठानियां मिट्टी गूंथ रही थी और दादा भाई मदद कर रहे थे। बॉस की नजर दुर्गा देवी पर पड़ती है। दुर्गा देवी डर के मारे आहना का सिखाया हुआ गुड मॉर्निंग भूल जाती हैं। उनकी जबान से एक लफ्ज नहीं निकलता। वो बस कपकपाते हाथों को जोड़कर सिर झुकाती हैं और नमस्ते करती हैं। बॉस उनकी इस सादगी और संस्कार को देखकर मुस्कुरा देते हैं और हाथ जोड़कर जवाब देते हैं। वो कहते हैं, अद्भुत, मैंने हजारों आर्टिस्ट देखे हैं आहना, लेकिन ऐसी सादगी और ऐसी शिद्दत मैंने बड़े बड़े कारखानों में नहीं देखी। इस घर की तो हवा में ही कला है। बॉस दुर्गा देवी से कुछ सवाल जवाब करते हैं और खुश होकर वहीं ऐलान कर देते हैं, आहना पेपर तैयार करो, मैं इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करता हूँ। फंडिंग बहुत जल्द इनके खाते में आ जाएगी। घर वालों को लगा कि अब उनके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। दुर्गा देवी बॉस को आशीर्वाद देने ही वाली होती है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि दुश्मन कभी सोता नहीं। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर एक काली परछाई नजर आती है। वो कोई और नहीं, पोल्टू और पीसी मौनी थे। उन्हें वहां देखकर आहना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आहना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि वो जानती है कि पोल्टू यहाँ मिठाई खाने नहीं, जहर घोलने आया है। पोल्टू साली बजाते हुए अंदर आता है और बॉस के सामने जाकर जोर से हंसता है। वाह क्या एक्टिंग है, क्या ड्रामा चल रहा है। बॉस हैरान होकर पूछते हैं, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। पोल्टू आहना की तरफ उंगली उठाता है और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, अरे सर आप किसे पैसा बांट रहे हैं, भोली सूरत पर मत जाइए। ये आहना आपको दिन दहाड़े लूट रही है। जिसे आप महान कलाकार समझ रहे हैं, ये दुर्गा देवी इसकी अपनी सास है। ये सब जिठानियां इसकी अपनी रिश्तेदार हैं। ये सरकारी प्रोजेक्ट नहीं, इसका फैमिली बिजनेस है सर। ये सरकारी खजाने से अपना घर भरना चाहती है सर। ये सुनते ही बॉस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बॉस की आंखों में जो इज्जत थी वो पल भर में गुस्से में बदल जाती है। वो आहना की तरफ मुड़ते हैं और कड़क आवाज में पूछते हैं, आहना क्या ये सच है, क्या तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। आहना की जुबान